नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं रामचरितमानस की चौपाई। जा पर कृपा राम की होही, ता पर कृपा करहि सब कोई। मे राम बी प्लीज्ड विद यू, एवरीवन इज प्लीज्ड विद हिम। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विज्ञान और टेक्नोलॉजी की दुनिया से बाहर निकल करके हम रामचरितमानस में एंटर करेंगे। रामचरितमानस एक रामायण कथा है जिसमें बहुत सारे लेसन छुपे हैं। बस एक जिज्ञासु, एक पढ़ने वाला, एक समझने वाला होना चाहिए। दोस्तों, रामचरितमानस में टोटल 7 कांड है। आज इसकी मैं बात कर रही हूँ। मेरे थंबनेल में आप देख रहे हैं नवधा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति, जो कि अरण्य कांड से ली गई है। तो अरण्य कांड में एक प्रसंग आता है जब भगवान राम जी माता शबरी जी से मिलते हैं। उस समय वो उनको 9 प्रकार की भक्ति के बारे में बताते हैं कि जिससे कि मनुष्य का कल्याण हो सकता है। और दोस्तों, वो भक्तियाँ आज के समय में भी रेलिवेंट हैं। मैंने पेंडेमिक के टाइम पे उसको पढ़ा, समझा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि शेयर करना चाहिए। तो दोस्तों, हम नवदा भक्ति की तरफ बढ़ें इससे पहले माता शबरी जी के बारे में जानना थोड़ा ज़रूरी है। बहुत ही इंस्पायरिंग लेडी है दोस्तों, मोटिवेटर आज के समय ज़रूर है, लेकिन उन दिनों के भी जो लोग संत थे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस पिक्चर में आप जो देख रहे हैं, जिनकी पिक्चर वो नाभानंद सागर की रामायण में सरिता देवी जी थी, जिन्होंने ये रोल प्ले किया था। बहुत अच्छा प्ले किया था। लोगों को वो प्रसंग देखना चाहिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। हार्ट टचिंग है और बहुत कुछ लेसन देता है। तो दोस्तों, शबरी माता जी की स्टोरी मैं आपको बताती हूँ थोड़ी सी। शबरी जी का संबंध भील समुदाय, मतलब लो कम्युनिटी, जो समय की निचली जातियों से थी, उनसे था। इस कारण उनका नाम श्रमणा पड़ा। और जब उनकी शादी होने वाली थी तो उनके फादर ने शबरी जी का विवाह भील कुमार से तय किया, मतलब उसी कम्युनिटी में तय किया। और उस समय पशुओं की बलि देने की प्रथा थी। इसका शबरी जी ने बहुत विरोध किया, क्योंकि वो पशु पक्षी जानवरों से बहुत प्रेम किया करती थी। बलि प्रथा को समाप्त करने के लिए दोस्तों उन्होंने शादी नहीं की और वो रात में घर से निकल जाती हैं। और वो पहुंचते पहुंचते वन में पहुंचती हैं। वहां पर उनको उनके गुरु मतंग ऋषि मिलते हैं। माता शबरी की सेवा से वो बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्होंने शबरी जी को वचन दिया कि स्वयं भगवान राम उनको दर्शन देने आएंगे, उन्हें प्रतीक्षा करनी होगी। अपने गुरु पर सरलता से विश्वास कर वह प्रतिदिन भगवान राम की राह देखती। बहुत से लोग उनका फन बनाते थे, जैसा लोगों ने एपिसोड्स में देखा होगा, पर वो ध्यान नहीं देती थी। श्री राम के दर्शनों की लालसा में माता शबरी जी दोस्तों वर्ष गुजर जाते हैं। और फिर जब वो वृद्ध अवस्था में पहुंचती हैं, तब वनवास काल के दौरान माता शबरी को भगवान राम जी के दर्शन होते हैं और वो बहुत ही खुश होती हैं। लोगों ने देखा होगा, हमारी स्टडी बुक्स में भी दोस्तों ये चीज़ थी। तो दोस्तों, जब वो भगवान राम से वो मिलती हैं तो वो उनको वहाँ पे जूठे बेर खिलाती हैं। लक्ष्मण जी भी उनके साथ में होते हैं। और उसके बाद क्योंकि भगवान राम जी को आगे का रास्ता बढ़ना था, उनको सुग्रीव जी से मिलना था, और ये हेल्प जो करती हैं माता शबरी जी ही करती हैं। तो आप जैसा कि इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये मैंने रामानंद जी के रामायण से ही पिक्चर्स ली हैं, जहाँ पर वो पहले अपनी कुटिया को सफाई कर रही होती है, फिर राम जी और लक्ष्मण जी का वेलकम करती हैं। उसके बाद वो जूठे बेर उनको खिलाती हैं और बहुत ही प्यारा प्रसंग है, बहुत मेरे हार्ट के करीब है, ये लोगों को देखना चाहिए। तो उसके बाद दोस्तों, जब भगवान शबरी माता जी से मिलते हैं और शबरी जी जब उनको बता देती हैं सुग्रीव जी के पास जाने का रास्ता, तब माता शबरी जी कहती कि भगवान, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी, आपको मेरे को वो आध्यात्मिक भक्ति बतानी होगी जिससे कि मनुष्य का कल्याण होता है, नवधा भक्ति। तब भगवान राम उनको कहते हैं कि मैं आपको वही भक्ति बताता हूँ जो मैंने अपने गुरु से सीखी है, नवधा। बहुत प्यारा नाम है। इसका मतलब भी होता है दोस्तों 9 प्रकार की भक्तियाँ जो बहुत डिवाइन हैं और आज के समय के हिसाब से बिल्कुल रेलिवेंट हैं। तो दोस्तों, तब वो नवधा भक्ति बताना शुरू करते हैं। बताना शुरू करने से पहले वो कहते हैं, नवधा भक्ति थी दोस्तों जो वो अवधी भाषा में, पूरी रामचरितमानस अवधी भाषा में है। तो जो मैं आपको बता रही हूँ अवधी में है, मैं उसका ट्रांसलेशन करके हिंदी बताऊंगी। तो नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धरुमन माही। हे शबरी, इस नवधा भक्ति को ध्यान से सुनो और हृदय में इसको मतलब ग्रहण करो, हृदय से ग्रहण करो। तो ये दोस्तों अल्टीमेटली हमारे लिए भी है कि हृदय से ग्रहण करें और मन से सुने। पहली जो भक्ति आती है, पहली भक्ति आती है प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तो पहली भक्ति जो आपको करनी है वो करनी संतों का संग, अच्छे लोगों का संग, गुरुओं का संग करो, जैसे लोग सत्संग करते थे। श्रवण भक्ति भी जो करो, जो सुनो भी, अच्छे लोगों को सुनो। तो आज के समय भी दोस्तों ये भक्ति रेलिवेंट है कि हमें अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। और जब भी कभी हमारा मन करे तो दोस्तों हमें संतों की वाणी सुनना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं हमें प्रेरणा मिलती है, हमारे आगे का रास्ता, हमें एक डायरेक्शन मिलती है। तो संतों का संग जो हो, प्रथम भक्ति। दूसरी भक्ति आती है
दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, ये अवधी भाषा में मैं आपको बता रही हूँ, इसका हिंदी ट्रांसलेशन कर रही हूँ। दूसरे भक्ति भगवान कहते हैं कि मेरी कीर्तन भक्ति में रुचि लो, मेरी कथाओं मेरी स्टोरी में रुचि लो, इंटरेस्ट लो। आज के समय लोग दोस्तों पैसे, खेल, स्टॉक, राजनीति, फंड, इधर उधर की बातें होती, अच्छी बात है क्योंकि हमारा समय चेंज है, लेकिन दोस्तों कोई भगवान की स्टोरीज की बात करते बहुत कम लोग सुनते हैं। तो दोस्तों लोगों को यहाँ पे रुचि लेनी चाहिए, यही भगवान बताते उस समय से बता रहे हैं कि मेरी कथाओं में रुचि लो, इंटरेस्ट लो। फिर तीसरी भक्ति जो आती है वो है गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तो वो शबरी जी से कहते हैं कि गुरु के चरणों की सेवा करो, कैसे करो, अभिमान रहित, मन में कोई प्राइड नहीं आना चाहिए, कोई अहंकार नहीं आना चाहिए। हमारे लिए भी ये रेलिवेंट है कि हम जब भगवान को याद करें, उसका स्मरण करें, हमारे मन के अंदर किसी भी तरह का कोई नेगेटिव प्राइड, कोई अभिमान, कोई ईगो नहीं आना चाहिए। चौथी भक्ति आती है, चौथी भक्ति मम गुण गण करद कपट तज ज्ञान। सभी तरह के कपट छल का त्याग करके भगवान के गुणों का कीर्तन करो। तो कपट का मतलब दोस्तों यहाँ पे वही हो गया कि डिसऑनेस्टी। मान लो भगवान का आप गुणगान कर रहे हैं, कोई कीर्तन भजन कर रहे हैं, बट आप उनको सुना रहे हैं कि देखो मैं कर तो इतना रहा हूँ बट आप मुझे कुछ देते नहीं। तो मन में एक नेगेटिव तरह की लालसा रखना, इच्छा रखना, कामना रखना। तो मीराबाई को जैसे दोस्तों जानते हैं ना कि उन्होंने कोई चालाकी के साथ भक्ति नहीं की थी, कबीर दास जी, रैदास जी हो गए, उनकी भक्ति बहुत प्योरिटी थी। तो वो इसी भक्ति की बात करें कि कपट और छल को त्यागो। तो ये दोस्तों आज के लोगों के लिए भी वैलिड है। पांचवी भक्ति आती है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन स्व वेद प्रकाशा। मेरे मंत्रों का जाप और करो, दृढ़ भक्ति के साथ करो। मेरे राम नाम जाप को दृढ़ विश्वास से करना। और दोस्तों आजकल लोगों का मन नहीं लगता क्योंकि उसका रीजन ही ये है कि लोग इन कथाओं को सुनते ही नहीं हैं, समझते कम हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि विल पावर होनी चाहिए और भगवान की कथाओं में रुचि होनी चाहिए, सुनना चाहिए, अच्छे रिसोर्स सुनो, पर सुनो जरूर। और जो भी आप चांट करो, जिस भी मंत्र का करो, उसे पूरा मन से विश्वास से करो। छठी जो आती है भक्ति, छठदम सील विरति कहूँ कर्मा, निरत सनातन सज्जन धर्मा। यहाँ पे आता है अपनी सेंसेस को कंट्रोल करना। तो दोस्तों सेंसेस का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। उसमें सबसे मेन सेंसेस यहाँ पे मन की बात की गई है। तो जैसे मन जो होता है, सारी प्रॉब्लम मन से तो होती है, मन साफ है तो सब कुछ अच्छा है। तो और अगर मन बेईमान हो गया तो वो भ्रष्टाचार करता है। इसीलिए भगवान बताते हैं कि अपने मन को शीतल रखो, ठंडा रखो, प्योरीफाई करते रहो, समय समय पे प्योरीफाई करते रहो। और जो भी अननेसेसरी काम है उनसे अपने मन को दूर रखो और निरंतर सही श्रेष्ठ लोगों के साथ चलो। जैसे भगवान बुद्ध हो गए, कबीर जी हो गए, और भी जो आपके आसपास लोग हैं उनका संग रखो। तो इससे आपको जो मन होता है प्योरीफाई होता है। सातवीं भक्ति जो आती है, सातवम सम्मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सबको राम मैं जानना शबरी, सब में समभाव देखना। तो यहाँ बताते हैं कि सारे संसार को राम मैं देखो और मुझसे भी अधिक संतों को महत्व देना। वो बताते हैं मुझसे भी अधिक संतों को महत्व देना, क्योंकि दोस्तों हर कोई राम को सब में नहीं देख सकता है। ये भगवान को भी पता था और आज भी लोगों को पता है कि हम सब में राम को नहीं देख सकते हैं। तो भगवान ने कहा कि मेरा रास्ता जो जाता है वो गुरुओं से जाता है, इसीलिए ऊपर से बताया गया है कि गुरुओं का संग करो, सत्संग करो। आठवीं भक्ति आती है दोस्तों, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने को नहीं देखा ही परदोषा। सभी अवस्था में है शबरी संतोष रखना, सपने में भी दूसरों के दोषों को ना देखना। तो दोस्तों ये हम सबके लिए यहाँ भगवान राम शबरी जी से बोलते हैं, जो भी मैं दूं उसमें संतोष रखना, कम दिया या ज़्यादा दिया उसी में संतोष रखना, सेटिस्फाई रहना, पर तुम्हें कर्म करते रहना। ऐसे नहीं कि मैंने क्या कहते कम दिया, तुमने मेहनत की तो तुम्हें अपना प्रयास करना छोड़ो, नहीं, तुम्हें अपने प्रयास करना है, अपना पुरुषार्थ करना है। मैं दूंगा अवश्य समय आने पर। और सपने में भी दूसरों को क्रिटिसाइज नहीं करना, निंदा ना करना। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि दोस्तों हम अपने जीवन भर में लोगों के बारे में बेस्ट से बेस्ट सोचने की कोशिश करें, जिससे कि भगवान बताते हैं कि सपनों में भी आप क्रिटिसाइज मत करो। नवी और लास्ट भक्ति जो आती है और वो है नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ही हरस न दीना। नव महु एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। बड़ा अच्छा गाया है जिन्होंने गाया नवदा भक्ति को, जिनका लिंक शेयर करूंगी आप देखना, बहुत ही अच्छा गाया है इस पूरी नवदा भक्ति को। तो इसका मतलब है कि राम कहते हैं कि मुझे राम पर पूर्ण विश्वास रखना। ये जो नवी भक्ति बहुत सरल है, आसान है कि सरल कहना। तो यहाँ बताते हैं कि सरल हो जाओ, सरल हो जाओ मतलब सबके साथ छल रहित, कपट रहित तो होकर के व्यवहार करो, ऑनेस्टी के साथ व्यवहार करो। ज़्यादातर दोस्तों ये उच्च कोटि के जो लोग संत होते वही ही कर सकते थे, आजकल तो बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है, ना के बराबर है।
और वो ये यहाँ पे साथ साथ बताते हैं कि किसी भी अवस्था में बहुत ज़्यादा खुश और बहुत ज़्यादा डिप्रेस मत होना। ये बहुत बड़ी बात बताते हैं, ये हमारे लिए ही है। और वो यहाँ पे कहते हैं कि चतुराई को अपनी त्यागो और ईश्वर से वैसे ही प्रेम करो जैसे एक बच्चा अपनी माँ से प्रेम करता है, तो उसको भगवान जरूर मिलेंगे। तो अपने आप को पूर्णतः भगवान को समर्पण करो, डेडिकेट करो अपने आप को। तो भगवान राम ने यहाँ पे माता शबरी जी को डायरेक्ट करते हुए कहा कि यदि कोई ईमानदारी से नवदा भक्ति के सभी नियमों में से एक भी नियम का, ये जो नवदा भक्ति बताई इनमें से एक भी अगर कोई पालन करता है तो मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ और उस पर मैं अपनी कृपा करता हूँ। तो तब भगवान ने दोस्तों सबरी की ओर देखा और कहा, माता आपका तो सवाल है कि आप नवदा भक्ति से परिपूर्ण हो, समृद्ध हो। ऑलरेडी माता शबरी जी के पास नवदा भक्ति थी, लेकिन तब भी दोस्तों वो भगवान राम से उस भक्ति के बारे में सुनना चाहती थी। तो दोस्तों वो बहुत ही भक्ति की एक पराकाष्ठा रही है माता शबरी जी, एक रियल मोटिवेटर, रियल इंस्पिरेशन है माता शबरी जी। फिर वो उस भक्ति को सुनती है और अंतर ध्यान हो जाती हैं, उनका अंतिम समय हो आता है, वो अंतर ध्यान हो जाती हैं। तो दोस्तों ये थी नवदा भक्ति, बहुत ही प्यारी भक्ति है और कोई भी एक भक्ति की जा सकती है। अगर किसी ने की है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मुझे लगा मुझे शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। ईशान महेश जी अच्छे एक स्पिरिचुअल गुरु हैं, उन्होंने नवदा भक्ति को काफ़ी डिटेल किया है, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। दोस्तों मैंने एक बुक के बारे में बात की थी स्टार्ट में, माता शबरी जी के ऊपर है, जहाँ पर कृपा राम की, आप चाहें तो वो ऑर्डर कर सकते हैं, जहाँ पर उनके बारे में डिटेल से बताया गया है। मैं इस तरह की बुक पढ़ती रहती हूँ क्योंकि मेरे अंदर क्यूरोसिटी होती है। तो वहाँ पे माता शबरी जी के बारे में डिटेल बताया गया कि पूर्व जन्म में कौन थी और उनको क्या शाप मिलता है। और साथ ही साथ रामबाण एक उपन्यास भी उन्होंने लिखा है ईशान जी ने, आप वो भी पढ़ सकते हैं, महंगा है बट आप पढ़ सकते हैं अगर आपको क्यूरोसिटी है इस तरह के ग्रंथ पढ़ने में। तो दोस्तों ये एपिसोड था नवदा भक्ति के बारे में, 9 प्रकार की भक्ति के बारे में, कोई भी एक की जा सकती है। अगर करने वाला हो तो समझ के साथ आप इसे कर सकते हैं। मुझे लगा मुझे शेयर करना चाहिए तो मैंने शेयर किया। आज के समय के हिसाब से रेलिवेंट है ये भक्ति और बहुत हेल्प भी करती हैं। उस समय पे भगवान ने हमें इतनी सारी चीज़ें बता दी थी दोस्तों, तो मुझे लगा मुझे शेयर करना चाहिए। तो दोस्तों ये छोटा सा एपिसोड था नवदा भक्ति के बारे में जो अरण्य कांड से लिया गया था, मेनली माता शबरी जी और भगवान राम जी का संवाद था। आशा करती हूँ कि आपको ये नवदा भक्ति अच्छी लगी होगी और हो सकता है आप करें भी इसको। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इस एपिसोड को देखने के लिए थैंक यू। भगवान राम की आप सभी पर बहुत ही कृपा रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्पेशल एपिसोड। थैंक यू।